एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम था चिन्नी। चिन्नी अपने छोटे से घोंसले में रहती थी, एक पुरानी नीम के पेड़ के ऊपर। दिन भर वो आसमान में उड़ती, गीत गाती और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती। उसे दुनिया बहुत सुंदर लगती थी। सूरज की रोशनी, हरी घास और हवा का मीठा झोंका उसके दिन को खुशियों से भर देता था। लेकिन एक दिन आसमान का रंग बदल गया। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। चिन्नी ने पहली बार ऐसे तूफान को देखा था। उसके दोस्तों ने कहा, चिन्नी अपने घोंसले में चली जा, बारिश आने वाली है। चिन्नी उड़ती हुई अपने घोंसले तक पहुंची और पत्तों के टुकड़ों से उसे मजबूत करने लगी। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें पेड़ों से टकरा रही थीं। चिन्नी ने अपने पंख समेट लिए और घोंसले के अंदर छुप गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा खेत था जहां एक किसान रहता था, रघु काका। रघु काका बारिश में भीगते हुए अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। चिन्नी ने पेड़ के ऊपर से उन्हें देखा और सोचा, काश मैं उनकी मदद कर सकती। बारिश और तेज हो गई। बिजली की एक चमक ने पेड़ के एक हिस्से को जला दिया। घोंसला हिलने लगा। चिन्नी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा घर, उसने सोचा। उसने पूरा जोर लगाया और घोंसले को बचाने की कोशिश की, पर पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। चिन्नी ने देखा कि उसके अंडे नीचे गिर गए हैं। वो उड़कर नीचे पहुंची, पर उन्हें बचाना मुश्किल था। उस वक्त रघु काका वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा एक छोटी चिड़िया पानी में भीगकर अपने अंडों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तुरंत अपनी टोपी उतारी और अंडों को संभाल कर उसके नीचे रखा। चिन्नी ने अपने छोटे पंखों से काका के हाथ को छूकर जैसे शुक्रिया कहा। रघु काका मुस्कुरा दिए। पूरी रात बारिश होती रही। पानी का तूफान हर तरफ था। पेड़ गिर गए, जमीन दलदल बन गई और आसमान में अंधेरा छा गया। रघु काका ने अपनी छोटी झोपड़ी में उन अंडों को रखा और उनके पास चिड़िया को भी। उन्होंने उन्हें एक पुराने कपड़े से ढक दिया ताकि ठंड न लगे। सुबह हुई तो सूरज के पहले किरण क्लाउड्स के पीछे से झांक रहे थे। बारिश रुक गई थी, लेकिन हर तरफ तबाही का मंजर था। पेड़ टूट चुके थे, घर गिर गए थे और मिट्टी से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। रघु काका ने देखा, छोटी चिड़िया उनके कंधे पर बैठी थी और धीरे से कुछ गा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं जिंदा हूँ और मेरे अंडे भी सुरक्षित हैं। कुछ दिन बाद अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकले। उनके पंख अभी नरम थे, पर आंखों में चमक थी। रघु काका हर सुबह उनके लिए दाना डालते और चिन्नी उनके आसपास घूमती रहती। धीरे धीरे पेड़ों पर नए पत्ते आए, खेतों में फिर से हरियाली छा गई। बारिश का कहर अब सिर्फ एक याद बन गया था। एक दिन चिन्नी अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। रघु काका ने उन्हें देखा और हंस पड़े। उन्होंने कहा, देखो, बारिश ने सब कुछ तोड़ दिया था, पर जिंदगी ने सब कुछ फिर से जोड़ दिया। चिन्नी उनके ऊपर से उड़ती हुई जैसे उनका जवाब दे रही थी, हाँ, हर तूफान के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। कुछ महीने बाद जब अगला मौसम आया, आसमान फिर से बादलों से भर गया। चिन्नी ने देखा उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। उसने उन्हें कहा, डर मत, बारिश दुश्मन नहीं, मित्र है। उसके बिना पेड़ नहीं बढ़ते और पेड़ों के बिना हम नहीं जीते। बच्चे मुस्कुराकर उड़ने लगे। रघु काका ने उन्हें देखा और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उन्हें लगा जैसे प्रकृति ने उनके दिल में नई उम्मीद भर दी है। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी, लेकिन इस बार वो खौफ नहीं, खुशबू ला रही थी। चिन्नी और उसके बच्चे उन बूंदों में उड़ रहे थे, गीत गा रहे थे। बारिश आए, धूप छाए, जिंदगी हर पल नई बन जाए। और उसी के साथ नीम का पेड़, रघु काका का खेत और छोटी सी दुनिया फिर से जीने लगी। बारिश ने सबको दर्द दिया था, पर उसी बारिश ने सबको एक दूसरे से जोड़ भी दिया था।